a case, the order annexure P1 is under challenge. P1 is the order. Page 14 देखेंगे सर. P1 पेज नंबर 14 14 सर 14 जी. पढ़िए. प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर परेश प्लव, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक बालाघाट, जिला बालाघाट को इतद द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के प्रभार में पदस्थ किया जाता है. डॉक्टर मनोज, पहले भी ये जो है जिला बालाघाट में है ना? हाँ ये बालाघाट में ही है. ये सर वो थे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे, चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे ये. इनको बालाघाट में सीएमएचओ का चार्ज दे दिया इनको. अच्छा, ये ऑर्डर हमने चैलेंज किया है. ये नीचे इसमें ये है, डॉक्टर मनोज पांडे, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बालाघाट को प्रभार से मुक्त करते हुए, इससे वी आर नॉट कंसर्न क्योंकि कोई और चार्ज में था सर. सीएमएचओ की पोस्ट खाली है वहां पर. सीएमएचओ नो सब्सटेंटिव सीएमएचओ इज पोस्टेड देयर. अर्लियर ये डॉक्टर मनोज पांडे वाज होल्डिंग द चार्ज, सीएमएचओ का चार्ज इंचार्ज थे. अभी इनसे ये चार्ज लेकर के प्रशासकीय इनको दे दिया डॉक्टर परेश उपलव को, रिस्पॉन्ड नंबर 3 को. आई एम एग्रीड बाय दिस ऑर्डर because this Dr. Paresh Uplav is, my lord, I am also a medical officer serving in Balaghat. I am the senior most medical officer in Balaghat. और इनकी और मेरी सर्विस में 17 साल का अंतर है. नहीं, चिकित्सा अधिकारी जो होता है और ये रेडियोलॉजिस्ट होता है, इसमें स्पेशलिस्ट है. रेडियोलॉजिस्ट जो है स्पेशलिस्ट. रेडियोलॉजी का काम तो केवल उसको ही रहता होगा ना, आपका एक्सरे वगैरह. जी जी, इसमें सर वी आर कंसर्न विद, क्योंकि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट खाली है. किसी को इंचार्ज बनाना है वहां पर, किसी ना किसी को चार्ज देना है. इन्होंने इनको रिस्पॉन्ड नंबर 3 को चार्ज दे दिया है. मेरा ग्रीवांस ये है कि मैं भी बालाघाट में आई एम ऑल्सो पोस्टेड एज ए मेडिकल ऑफिसर, और मेरी और इनकी सर्विस में 17 इयर्स का अंतर है. मैं सीनियर. हाँ, मैं 1992 का अपॉइंटी हूँ, ये 2009 के अपॉइंटी. और मैं क्लास ये जानना चाहता था जी, ये जो रेडियोलॉजिस्ट होता है इसमें और जो है जो ऊपर जो खंड ये जो होता है ना आपका मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी में क्या अंतर होता है? सर अंतर ये है, चिकित्सक में और रेडियोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है? नहीं, दोनों चिकित्सक है, लेकिन वो जो ऊपर वाला है खंड ब्लॉक शिक्षा जो मेडिकल ऑफिसर है, वो ही इज नॉट स्पेशलिस्ट. वो स्पेशलिस्ट नहीं है. नीचे वाला रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है. नहीं, रेडियोलॉजिस्ट काय में स्पेशल? रेडियोलॉजी में. रेडियोलॉजी का काम कब आता है? जब आदमी को केवल अपना एक्सरे कराना हो तब रेडियोलॉजी शुरू होती है. यहाँ सर वो हम उस कंट्रोवर्सी में है ही नहीं. यहाँ सवाल ये भाई ये जो होता है, ये जो मेडिकल ऑफिसर होता है, इसका क्या काम होता है? किसी आदमी का जो है डायग्नोस करना, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको वो चिकित्सा कर सकता है. ये जनरल मेडिकल ऑफिसर हुए, इनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है. हाँ. इनके पास कोई भी पेशेंट आ सकता है. हाँ. स्पेशलिस्ट के पास, रेडियोलॉजिस्ट के पास, रेडियोलॉजी वाले जिसने अपना मान लीजिए कि उसने यूएसजी करा, अल्ट्रासोनोग्राफी करा, तो रेडियोलॉजी वाले के पास जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी कराने और उसको रिपोर्ट दिखाने, उनसे कमेंट्स लेने के. वो जनरल मेडिकल ऑफिसर नहीं कर सकता. यहाँ कंट्रोवर्सी ये है कि पोस्ट सीएमएचओ का खाली हुआ तो सीनियर मोस्ट को चार्ज देना चाहिए. नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ क्या जो है ये रेडियोलॉजी क्या इन प्रेजेंस ऑफ, भले वो जूनियर हो, भले इन प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर को चार्ज दिया जाएगा सीएमएचओ का, या किसी को भी दे दी जाएगा? सर ऐसा है, क्या रेडियोलॉजिस्ट कैन बी ए डॉक्टर आल्सो? रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ही होता है. रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर तो होता है, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ वही होता है, हड्डी से रिलेटेड काम. सर जो काम का इलाज थोड़ी कर सकता है. सर उसमें अगर मान लीजिए कि पोस्ट खाली है और रेडियोलॉजिस्ट अगर सीनियर है तो रेडियोलॉजिस्ट को ही चार्ज दिया जाएगा, उसको डिप्राइव. मेडिकल ऑफिसर का काम रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा? सर मेडिकल ऑफिसर तो जनरल मेडिकल ऑफिसर है, वो तो सारे, वो बुखार भी देख सकता है. हाँ. थोड़ी बहुत चोट लगी वो भी देख सकता है. हार्ट पेशेंट आया तो उसको प्राइमरी जो प्राथमिक उपचार है जो होता है सीएमएचओ को, तो ये सारी विधाओं में निपुण होना जरूरी है. नहीं सर, सीएमएचओ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है. सीएमएचओ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डिस्ट्रिक्ट का. उसका वो मेडिकल का काम नहीं करता, वो रहता है स्पेशलिस्ट. या आप देखें ना, रूल्स लगाए हमने, रूल लगाए हैं. प्रमोशन किसका होता है सीएमएचओ पर, उसमें स्पेशलिस्ट भी प्रमोट हो सकता है. मेडिकल ऑफिसर सीएमएचओ कौन हो सकता है? सीएमएचओ रेडियोलॉजिस्ट हो सकता हाँ, है. हो सकता है. उनके लिए पोस्ट है, 25% पोस्ट रिजर्व है उनके लिए.
स्पेशलिस्ट के। CMHO, क्या रेडियोलॉजिस्ट CMHO हो सकता है? हो सकता है। बताइए। आप देखिए ना, रूल्स देखिए सर, रूल फाइल किए मैंने, रूल 5 फाइल किए हैं, अनेक्शा P2 देखिए सर रूल्स। क्या लिखा है उसमें? 25% पोस्ट स्पेशलिस्ट कैडर के लिए रिजर्व है। स्पेशलिस्ट में CMHO की, स्पेशलिस्ट मींस रेडियोलॉजी हो सकता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो जो है सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो सकता आप है। बताइए हमें कि क्या CMHO रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है? सर रूल CMHO रेडियोलॉजिस्ट तो स्पेशलिस्ट है वो, और वो पर्टिकुलर वर्क के लिए है। यहाँ यही पर जानना चाह रहा हूँ। तो आप लोग जैसे रेडियोलॉजिस्ट को पहले दे दिया था आपने CMHO का प्रभार, मुझे कह रहा है कि मैं तो उस पर ही रहूंगा। नहीं, ये नहीं कह रहा सर, मैं मनोज कुमार नहीं हूँ। कौन हो आप? मैंने इसलिए कहा कि सेकंड पार्ट से मैं कंसर्न नहीं हूँ। मैं तो एक तीसरा डॉक्टर हूँ जो वहां बालाघाट। मेरा ग्रीवांस ये नहीं, मेरा ग्रीवांस ये है कि अगर CMHO का कहना है कि आपको देना होगा। हाँ, जूनियर को आप, मैं जूनियर के नीचे काम थोड़ी करूंगा। फिर तो नोटिस कर दूं मैं। सर मेरा सबमिशन है, इस ऑर्डर को मैंने स्टे मांगा है। इसका क्योंकि stay my lord, कैसे there is a decision of Dr. BVS Baghel, my lord, in which my lord, this decision, नहीं, please don't cite it. decision तो अभी देखेंगे। yes, अभी तो इसमें नोटिस ही होगा ना। सर मेरा सबमिशन ये है। मैं समझ रहा था आप पांडे जी हो। नहीं, मैं वही आप कहना चाह रहा पांडे था जी कि हो, फिर मेरे को तभी मैं आपसे यही कह रहा था सर कि मैं दूसरे पार्ट से कंसर्न नहीं हूँ। जब आप पांडे जी नहीं हो, हाँ, मैं पांडे जी नहीं हूँ, आप पांडे ये जी तय नहीं, है, तो आज स्टे कैसे हो सकता ये बात तय है। नहीं, मैं सर उस पार्ट पर स्टे मांग रहा हूँ जिससे है? यदि आज इसको स्टे कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मनोज पांडे जी बन जाएंगे। नहीं, मनोज पांडे बने, अगर आप उतने नहीं, पार्ट एक मिनट, यदि स्टे कर दें इसको जी, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि इट विल बी गिवन टू मनोज पांडे जी। जरूरी नहीं है और- सर, अरे, आप उतना ही पार्ट स्टे। वो तो उसी पे तो जाएगा जिसपे था। सर मेरा और आपके लिए तो अलग ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था, आपका तो एंटाइटलमेंट तय करना पड़ेगा कि वेदर इन प्रेजेंस ऑफ दिस सिचुएशन यू आर एंटाइटल और नॉट। मेरा सबमिशन सर आज की डेट में सिर्फ इतना था कि रिस्पॉन्ड नंबर 3 मैं आपको डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूँ कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 वहां पर बहुत जूनियर डॉक्टर है। तो है ही। He cannot work as a CMHO and I cannot be made to work under him. अरे उसके ऊपर कई संबंध होंगे। नहीं, पर वो तो सबसे नहीं, हाँ संबंध होंगे, हाँ, इसलिए वो संबंधों को ही तो तोड़ना है। संबंधों का थोड़ा बहुत तो फायदा मिलने दो उसको, नोटिस कर तो रहे। तो इसमें सर रिटर्नेबल कर दें। अरे एवरीथिंग इज रिटर्नेबल सर। सर ये इसमें ये अर्जेंट मैटर है सर, इसमें अरे कुछ नहीं है सर आप देखिए सर, जूनियर आदमी 17 साल नीचे वाला आदमी जो है, ठीक है आप स्टे नहीं कर रहे, 17 साल अरे जूनियर मैं स्टे नहीं कर रहा, स्टे होना नहीं चाहिए। इसमें मैं ऐसा थोड़ी मैं स्टे नहीं कर रहा, इसमें तो किसी को स्टे नहीं करना चाहिए। इसमें क्यों ना सर, इससे मान होना लो कि किसी भी बेंच में लगता हुआ स्टे नहीं होता है, होता सर, ये क्यों नहीं होता सर स्टे? ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये आपका मानना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर कि मेरा मानना ये है कि स्टे होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, यदि कोई भी करता तो गलत करता। लेकिन आखिरी आज की तारीख में चलेगा तो आपका मानना चलेगा ना सर, मेरा मानना तो चलेगा चल नहीं। रहा है अभी तो। तो मेरा सबमिशन इसको सर शॉर्ट डेट कर दें काइंडली नहीं, शॉर्ट डेट नहीं सर, ऐसे मैटर्स में ऐसे मैटर में अभी आप जैसे थे वैसे हो, अभी आपको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। आप CMHO थे क्या? सर मुझे फर्क इससे पड़ेगा कि मैं जूनियर के नीचे काम करूंगा। छुट्टी पे चले जाओ थोड़े दिन के लिए। सर आप मुझे दे दें सर छुट्टी यहाँ से। अरे कुछ नहीं, 17 साल जूनियर आदमी जो है, वो भी तो आपसे जूनियर ही रहा होगा, रेडियोलॉजिस्ट। वो मुझे नहीं मालूम सर उसका। हाँ? उसकी कितनी उम्र है? रेडियो उसकी नहीं मालूम सर मुझे, मैं क्यों, बिकॉज आई हैव नॉट सेड एनीथिंग। ऐसे केसेस में सर अरे तो क्या बताएं, देखो साहब हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, जो समझ में आता है वैसा। ये आप कहते हैं ना, हम तो नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता, हम तो कहते हैं आता है। आप गलियारे में कह सकते हो, यहाँ मत बोलो, गलियारे में तो कहने का राइट है। तो यहाँ कह रहे हैं ना, हम तो यहाँ कह रहे हैं। कॉरिडोर में तो सब कहने का राइट है। इसमें रिटर्नेबल 2 वीक्स कर दें सर। हम तो देखिए कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि आपका राइट आज नहीं बनता। सर मेरा राइट तो उस दिन बन गया जिस दिन जूनियर बन गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है सर, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नॉट टुडे। तो सुन तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए मेरा सबमिशन है सर, सुनने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस कर दें सर काइंडली। अरे कुछ नहीं होता 2 हफ्ते में साहब, आप माना करिए। तो 4 तो कर दें सर। तो जाएगा ही जाएगा। नहीं वो फिर लंबा लगेगा सर 4। अरे नहीं, कुछ लंबा नहीं हो रहा, सब अच्छा चल रहा है। हाई कोर्ट